दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय की तरफ से उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है आपके सामने कि आप सभी लोगों को 24,000 से अधिक वैकेंसी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स तथा एनसीबी की तरफ से पोस्टें जारी की गई हैं। इनकी कुल संख्या 24,369 है। और दोस्तों, गजब की बात यहाँ ये हो जाती है कि इसमें उन युवाओं के लिए एक गोल्डन चांस हो जाता है जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुआ है या इंटर पास किए हैं या कक्षा 10 ही केवल पास हैं, उनके लिए भी पूर्ण अवसर हैं। इसमें केवल शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 मांगी गई है। यदि आप स्नातक हैं तो आप एसआई भी बन सकते हैं आगे चल करके। यदि इंटरमीडिएट हैं तो एएसआई और हेड कांस्टेबल पोस्ट तक जा सकते हैं। केवल कक्षा 10 हैं तो भी कांस्टेबल तो रह ही सकते हैं। दोस्तों, इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक मांगी जाएगी, जिसकी गणना 1 जनवरी सन 2023 से की जाएगी। आयु की जनगणना मतलब आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से। आयु आप जान चुके हैं कि 18 वर्ष से 23 वर्ष तक है। अब इस फॉर्म को भरने की तिथि कौन सी है? तो 27 अक्टूबर से फॉर्म की अप्लाई शुरू हो चुकी है, 27 अक्टूबर 2022 से। और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 30 नवंबर सन 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और पेमेंट की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 1 दिसंबर 2022 रखी गई है। यहाँ तक आपको पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट कितना करना है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये पे करने हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं होती हमारी समझ से। और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 0 रुपये देना है। और सारी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, चाहे जनरल महिला हो, ओबीसी महिला हो, एससी महिला हो, एसटी महिला हो, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। 0 रुपये फीस से फॉर्म भर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि इतनी बढ़िया वैकेंसी, लगभग 24,500 के आसपास वैकेंसी हैं, तो इससे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक अच्छा है कि भारत में भारी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध होगा। दूसरी बात, देश की अर्धसेना को मजबूती मिलेगी। जो माँ भारती की सेवा करने के जोश, जज्बा और जुनून रखने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको एक नई ताकत मिलेगी। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं कि गाड़ी से घूम लेंगे, ओवर इनकम कर लेंगे, घर बनवा लेंगे और शान शौकत से घूमेंगे, लेकिन देश सेवा का जो जोश है ना, वो एक अलग होता है दोस्तों। इसके लिए जिसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं तिरंगे को देखकर, वर्दी पहनने और संगीन हाथ में लेने की जो रंगबाजी है ना, उसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी भौकाल बौने नज़र आते हैं वर्दी शरीर पर चढ़ जाने के बाद। तो ये लाइफ अपने आप में एक अलग जीवन है और एक अलग ही प्रकार की फीलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से मिलिट्री सर्विस यदि आप लोगों के लिए सूटेबल है तो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब आपने जब ये जान लिया कि कक्षा 10 स्तर तक है, डेट जान ली और रुपए जान ली, तो अब बात आती इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट, उनको जो है कि हाइट उनकी होनी चाहिए 170। हाइट कितनी? 170। और चेस्ट, मैं जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, और चेस्ट उनका 80 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने पर 85 होना चाहिए। ठीक, अगर कैंडिडेट एसटी है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 162.5 तथा उसका चेस्ट होना चाहिए 76 से लेकर के और 81 तक, मतलब 76 बिना फुलाए और फुलाने पर 81। जबकि सामान्य ओबीसी और एससी कैंडिडेट का 80 सामान्य पर और फुलाने पर 85, मतलब 5 फुलाव होना चाहिए आपका। यदि मान लीजिए आपका चेस्ट 82 है तो 5 फुलाव अर्थात 87 तक पहुंचेगा। अगर आपका चेस्ट 90 है तो 5 फुलाव 95 तक पहुंचेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आशा है आपको। अब बात आई कि रेस कितनी होगी। रेस दोस्तों, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी हो या एसटी हो, मेल कैंडिडेट के लिए तो 5 किलोमीटर रेस होनी है। और ये 5 किलोमीटर रेस आपको 24 मिनट मतलब 24 मिनट में करनी है। ये भी कोई बहुत खास नहीं होती, लेकिन इसके लिए अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। बिना अभ्यास के ये रेस करना नामुमकिन हो जाता है। तीसरी बात अब आती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। चूँकि सारी में जितनी भी निकली हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में महिला अभ्यर्थियों की भी संख्याएं हैं। तो अब महिला अभ्यर्थी के लिए
फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट जो है वो जनरल ओबीसी एससी की 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर तथा एसटी अगर कैंडिडेट है तो उसकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तथा चेस्ट महिला में मापा नहीं जाता। अब बात आई कि इसके लिए रेस कितनी होगी, तो रेस इसके लिए 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर रेस होनी जो 8.5 मिनट में है और सभी के लिए समान है। सारी महिला अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सबको 8.5 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है अर्थात दौड़ना है। तो ये फिजिकल भी कोई खास नहीं है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है, उसको खास माना नहीं जाएगा। यदि आप निरंतर अभ्यासरत हैं तो आप रेस आसानी से निकाल सकते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए भी अभ्यास किए बिना ये रेस करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी यूपी की जो पिछली वैकेंसी थी उसमें महिला अभ्यर्थियों की 4 लिस्ट जारी की गई, जो रेस के कारण ही महिला अभ्यर्थी चूक गई थी। बिहार में भी रेस में देखा गया कि काफ़ी लड़कियां फेल हो जाती हैं और एसएससी जीडी में भी कई साल का रिकॉर्ड है कि महिला अभ्यर्थी रेस नहीं कर पाती। उसका कारण उनका पारंपरिक परिवेश में रहना और उनका रहन सहन हो जाता है और उनकी जीवन शैलियाँ। अब यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये रेस करना असंभव नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, जो सबसे बड़ी बात है। ये फार्म आप अप्लाई कर देंगे, 30 नवंबर तक लास्ट है फार्म भरना और 1 दिसंबर 2022 को आप फीस पे करते हैं और इसका एग्ज़ाम दोस्तों जनवरी 2023 में होगा, जो सीबीटी होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन मोड में आपको पेपर देना है। और ये फार्म कहाँ से अप्लाई करें, कैसे करें, तो इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप जा कर के फार्म के लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ फार्म लिंक नाम से है, ऑनलाइन अप्लाई फार्म लिंक पर क्लिक करके फार्म को आप भर दीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा बड़े आराम से, और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। फिजिकल के लिए यदि आप नहीं तैयार हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल भी इसमें मेन होता है। पहले हालांकि रिटर्न एग्जाम होगा जो जनवरी में होगा। अब बात आती है कि रिटर्न के लिए सिलेबस क्या होगा, तो इसमें मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रीजनिंग तर्क शक्ति पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स मतलब गणित, रीजनिंग तर्क शक्ति, सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। ये तीनों कॉमन रहेंगे। और चौथा पोर्शन लैंग्वेज का होता है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश पूछी जाएगी। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश इस रीजन से आते हैं और हिंदी में आप पकड़ अपनी समझते हैं, तो बिल्कुल हिंदी चूज करिएगा। यदि आपकी इंग्लिश में पकड़ है, आप एसएससी 10+2 सीजीएल और एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप इंग्लिश को चूज कर लीजिएगा और बड़े आसानी के साथ पेपर की अपनी तैयारी करिएगा। इसका अगर कोई कैंडिडेट 10+2 की तैयारी या सीजीएल की तैयारी कर रहा था या उसने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उसकी अच्छी पकड़ रही है, पहले से सामान्य अध्ययन भी पढ़ रहा था, तो मेरी समझ ये परीक्षा उसके लिए भारी नहीं होती। परीक्षा आसानी से निकाल सकता है कैंडिडेट। फिर इसके बाद जब फिजिकल का नंबर आता है, यदि फिजिकल हिफाइज कर देता है, तो वर्दी और संगीन मिलने में कोई देर नहीं होती। दोस्तों बहुत मज़ा आती है माँ भारती की सेवा करने में। जो तिरंगा है वो उसके सामने आपका सर कभी झुकता नहीं, हमेशा उठ के बात होती है। कभी भी आपको किसी से दबना या डरना नहीं होता। आपके ऊपर एक अजीब सी छत्र छाया होती है। एक जीवन यापन की जो पद्धति है उसमें भी एक नया एकदम सिस्टम रहता है। तो आप यदि इस सेवा के इच्छुक हैं और आपके मन में हिलोरें उठती हैं, आपका ब्लड सपोर्ट कर रहा है कि अंदर से एकदम से खून उबलता है कि नहीं कुछ हमें करना चाहिए जीवन में, और आप जोश जज्बा और जुनून रखते हैं, तो बिल्कुल फार्म को अप्लाई करें। अभी लिंक पर जाएं डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करें, फार्म को भर दें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।